मंच पर स्वागत करता हूं श्रीमान दिल्ली सरकार के मंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान रविंद्र इंद्रराज जी और पंडित ईश्वर दत्त वत्स, राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवक संघ के अध्यक्ष, और मिस्टर रविंद्र खत्री, दिलबाग खत्री और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारे स्टेज पर आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यहाँ तक आया समय निकाला उन्होंने। रविंद्र इंद्रराज जी से मैं प्रार्थना करूंगा 2 शब्द कहें और थोड़ा सा इन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे रामलीला करें, इनका हौसला अफजाई करें। रविंद्र इंद्रराज जी। मैं सोचू था पहले स्वागत करोगे तब से। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अरे भाई कित गए बच्चे अड़े 2 मिनट शांत रहेगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। बालक नहीं, जोर से बोल रहे हैं। हमारी काकी रोटी नहीं खा रही, आते कढ़ाई भी कर रखी है उधर हैं। आज तक खूब हलवा हलवा खाया होगा, चोखा चोखा है इनने की है। तो एक बार और जोटा ला लें। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, जी महाराज की, आज के आनंद की। भाई अब ठीक है, होता काका पीछे थे कि जोश इनने का चल रहा है पूरा, और जोश चले क्यों नहीं? जोश तो है ही। पाकिस्तान में घुसकर मारने वाली हमारे देश की 2 बेटियां थी, तो जोश तो हमारी मातृशक्ति में वैसे ही रहने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब ये कमान हमारी बहनों को दी और उनसे कहा कि पाकिस्तान में ऐसा घुसकर मारना है कि आजीवन पता चले कि इस देश की बेटियां भी महारानी लक्ष्मीबाई दोबारा उस स्वरूप में आ चुकी है। तो ये हमारी मातृशक्ति है, और ऐसी मातृशक्ति जहां हो वहां बेटे महाराणा प्रताप जैसे, राम जैसे पुत्र पैदा होते हैं, कृष्ण जैसे पुत्र पैदा होते हैं, और परशुराम जैसे भगवान पैदा होते हैं। तो ऐसी मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है। सभी को राम राम करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। ये जो मंच है प्रथम मंच है, पर बहुत भाग्यशाली भी है। मैंने भी एक मंच लगाया सेक्टर 23 के अंदर, सनातन संस्कारम नाम से एक बहुत बड़ी रामलीला, देश की पहली और सबसे बड़ी रामलीला इस बार सेक्टर 23 के अंदर हुई और पहली है। और पहली में भी सबने ये कहा है कि देश की प्रथम, और वैसे भी सनातनी कोई रामलीला हो रही है तो सेक्टर 23 के अंदर, इस भवाना विधानसभा के अंदर। ये तो हमारे काका करते क्या होंगे, दिखा के क्यों नहीं लाए? दिखा के क्यों नहीं लाए? सबने गए थे ले? कौन कौन गया था देखने? अच्छा 20-25 आदमी। हमारी काकी अर्थे रहेगी सारी हैं, गाड़ी भर के गई। कौन कौन देख के आया था? इनमें तो कोई भी हाथ नहीं लाता है। हाँ छोरे टीन चोरा करती। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र इसलिए है कि हमारे संस्कारों में और सनातन में ब्राह्मण देवता जहाँ रहते हो, वहाँ से देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर एक ऊर्जा आती है, ज्ञान की ऊर्जा आती है। तो ऐसा एक गांव है, और इस गांव के कारण से मुझे तो ये पता है कि जब ये एक मत होकर किसी को चुनता है तो मेरे जैसे व्यक्ति को विधायक भी बनाता है, दिल्ली के कैबिनेट मंत्रालय तक पहुँचाता है। तो ये ऐसा गाँव है और इसकी भागीदारी को नमन करता हूँ। पर साथ में एक बात और जरूर कहूँगा, ये जो मंच है, जिस राम जी के चरित्र आप देख रहे हो, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सीखने को मिलता है कि हमारे आज की दिनचर्या में, मेरी काकी बैठी है पुरानी, जब चूल्हे पे रोटी खोया करती, सारा परिवार कुंबा एक बार बैठ के रोटी खाया करता तो एक आत्मीयता आता था। अब जब तक गैस लगी, अरे मोबाइल हाथ में फोन आ गया, तो बालक रो भी रहा तो आत्मीयता दूर होगी, मोबाइल से खेलने के लिए, जिसके कारण से आत्मीयता खत्म होती जा रही है, वो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं।
और उन संस्कारों को जीवित रखना हो तो अपनी पुरानी पद्धति तक जाना पड़ेगा, पुरानी पद्धति में रहना पड़ेगा, तब ये सनातन जिंदा रह सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में ये देश विश्व गुरु बनेगा। वे विश्व गुरु जब बनेगा जब हमारी मातृशक्ति, हमारा माताएं बहनें पुराने संस्कार और पुरानी संस्कृति को अपनाएं। जब इन बच्चों में वो संस्कार पैदा होगा दोबारा, ये मोबाइल एक अच्छी चीज भी है पर ये बुरी चीज भी है। आजकल बच्चा रोता है तो मोबाइल हाथ में दे देते हैं, वो चुप हो जाता है, माँ की ममता खत्म हो रही है, दादी का प्यार खत्म हो रहा है, ले से मोबाइल दे दे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। चूल्हे की पे रोटी पोया करते, जब गैस आ गई, अब गैस में बालक कहे कि मेरे कमरे में दे दिया, कहते हैं ना आज के दिन। सामने बैठा के परिवार पर भोजन कहते हैं उसे, अपने सामने भोजन कराना। जब भोजन कराते तो माँ लाड में एक रोटी फालतू खिलाती है। वो सारे लक्षण हमारे खत्म हो गए, वो हमारी संस्कृति और परंपरा खत्म होती है। इसलिए अब बच्चे क्या हो गया, उतना लाड छोड़ दिया, वे जिम्मेदारी खत्म होती है। पर इस मंच के माध्यम से अभी वो सारी जिम्मेदारी याद आती है कि राम जैसा चरित्र होना चाहिए। एक ही विश्व में एक ही व्यक्ति पैदा हुआ जिसके आगे पुरुषोत्तम लगा, प्रभु श्री राम है। क्यों लगा कि बिना किसी संकोच के पिता ने कहा वनवास जाना है तो वनवास चले गए। पत्नी ने भी संकोच नहीं किया, एक सेकंड भी नहीं लगाई। धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए, सीता मैया जैसी, एक सेकंड का भी संकोच नहीं। उसने कहा जहाँ मेरे पति रहेंगे वहां उसकी अर्धांगिनी साथ जाएगी। भाई भरत सम भाई, भरत जैसा भाई होना चाहिए। वो लाड प्यार देखिए आपस का, एक जिम्मेदारी है। एक माँ ने अगर किसी कारण से भरत के लिए राज मांग लिया पर उसने वो राज नहीं अपनाया, उसके खड़ाम लेके उस सिंहासन पे रखे और जैसे राम ने अपना जीवन व्यतीत किया वैसा ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया। लक्ष्मण भी कारण है, नहीं तो भाई कहाँ है आज के देश। तो ऐसा जीवन चाहिए, तो ऐसे मंचों को बच्चों को जाके समझाना भी है और बताना भी है और रामलीला दिखाने भी है। ये मंच इसीलिए है, इसलिए हमारा सनातन सबसे पुराना भी है और सबसे अच्छा भी है। तो इन मंच के लिए मैं पूरी आयोजन समिति को बधाई देना चाहूंगा कि आपने कटेवड़ा गांव के अंदर जो ये राम जी का मंच सजाया है, इससे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों में राम जैसा चरित्र आएगा, ऐसा परिवार संयोजक होगा और लोग दोबारा अपने सनातन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी को बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम। मैं अपने रामलीला मंच के प्रधान श्रीमान सोहनलाल जी वत्स से प्रार्थना करूंगा रविंद्र इंद्राज जी का स्वागत करें फूल मालाओं से और इनका धन्यवाद करें यहाँ तक आने के लिए और समय देने के लिए। हमारी रामलीला के डायरेक्टर राजेश वत्स जी से प्रार्थना करूंगा वो रविंद्र इंद्राज जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष मैं ईश्वर दत्त वत्स जी से प्रार्थना करूंगा वो इंद्राज जी का स्वागत करें। हमारे मुख्य सलाहकार सोनू उर्फ मैया रविंद्र इंद्राज जी का स्वागत करें। हमारे मंच के जो रावण का जो रोल प्ले कर रहे हैं योगेंद्र जी, आइए एक बार। पंडित योगेंद्र पाराशर। रविंद्र खत्री। बहुत